सोनम रघुवंशी का मेडिकल हो रहा है, ये खबर आ रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका मेडिकल कराया जा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से वो एक ढाबे पे पाई गई थी, इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने उनको अपने पास रखा और अब उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद उनकी क्या स्थिति है, इस बात की जानकारी लग पाएगी। इसके बाद आगे देखना ये होगा कि जो मेघालय पुलिस वहाँ पर पहुंची है उनको सौंपा जाएगा और फिर आगे कोर्ट में उनको पेश करके आगे की जांच की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो अपडेट खबर हमारे पास आ रही है, सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि इसके बाद जो मेघालय पुलिस यूपी पहुंची है वो आगे की जांच पड़ताल करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। और हमारे साथ इकरार खान गाजीपुर से और नीलेश लखनऊ से हैं। इकरार, मेडिकल की खबर आ रही है, इसमें क्या अपडेट है? बता देना चाहता हूँ गाजीपुर में कल रात में 1 बजे थाना के काफी ढाबे पे सोनम की पहले किसी माध्यम से पहुंची। उसके बाद वो बताते कि मैं उन्होंने अपने घर बात करना, उसके बाद उन्होंने बात करा, होटल संचालक ने बात करा था, बात करा जानकारी होती है। उसके बाद उन्होंने पुलिस के 112 को फोन करते हैं, 112 पुलिस आके उनको लेके फिर ऑन स्टाफ सेंटर उनको रखेगा। लेकिन पुलिस भी पहुंच चुकी है। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि पूरी फोर्स भी आ चुकी है, हर तरह ज्यादा फोर्सें आ चुकी है, पीएससी भी आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्थाएं होगी। जैसे ही मेडिकल कंफर्म होगा उसके बाद उनको तुरंत मेघालय के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद तुरंत मेघालय के लिए उनको मेघालय के लिए वहाँ मेघालय की पुलिस लेके चली जाएगी। जी तो इकरार, अभी क्या मेघालय पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, उनके देखरेख में ये मेडिकल कराया जा रहा है? जी, मैं बता दूं मेडिकल का जो कराया जा रहा है मेघालय पुलिस देख नहीं कराया जा रहा है, वहाँ की यूपी पुलिस से जो करे। मैं बता दूं कि मेडिकल जो मेघालय की पुलिस है वो कागजी कार्रवाई कोर्ट से कर रही है। जी नीलेश, उस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन था, अब इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या भूमिका रही है और क्या अब जो है वो जो प्रक्रिया शुरू हो रही है कि यूपी से मेघालय उनको ले जाया जाए, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे प्रकरण को देखें तो जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, एकाएक वहां पर दोनों गायब होते हैं और गायब होने के बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद होती है और सोनम लगातार 17 दिनों से गायब थी। जिसके बाद उनकी लोकेशन गाजीपुर मिली और उन्होंने अपने परिवार को फोन करके बताया कि वाराणसी और गाजीपुर हाईवे पर जो ढाबा है वहां पर वो मौजूद है। ढाबा संचालक के मोबाइल से उन्होंने अपने परिवार के लोगों से संपर्क किया और कहानी बताई। और ढाबा संचालक की अगर हम बात करें तो ढाबा संचालक ने जो अभी तक बयान दिया है उसमें यह साफ होता है कि जब रात में करीब 1 बजे सोनम रघुवंशी ढाबे पर पहुंचती हैं, फोन मांगती, उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो परेशान लग रही थी। जिसके बाद उसने फोन पर उनके परिवार के लोगों से बात कराई और खुद भी परिवार के लोगों से बात की और अपनी पूरी लोकेशन पता परिवार के लोगों से साझा किया ताकि वो जो है उसके लिए कोई मदद भेज सकें। जिसके बाद परिवार का दावा है कि उसने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और बताया कि सोनम रघुवंशी इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद हैं और तत्काल प्रभाव से उनको मदद की जरूरत है। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जो है इस पूरे प्रकरण को साझा किया और मदद के लिए कहा। जिसके बाद रात 1 बजे पीआरबी की एक गाड़ी ढाबे पर पहुंचती है, सोनम रघुवंशी को सकुशल वहां से बरामद करने के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजती है। जिसके बाद आज की अगर हम बात करें तो आज जो है सोनम रघुवंशी का जो भाई है वो गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर पहुंचा है और पहुंचने के साथ साथ मीडिया के सवालों का भी जवाब उसके द्वारा दिया गया है कि 17 दिनों से लगातार वो खुद जो है पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल थे कि जगह जगह सोनम को ढूंढा जा रहा था कि कैसे भी करके सोनम की लोकेशन का पता चल सके। अगर इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी इन्वॉल्व होती हैं तो उसने साफ तौर पर कहा है कि फांसी की सजा की मांग उनके परिवार की तरफ से की जाएगी। हालांकि सोनम रघुवंशी की बात करें या राजा रघुवंशी की बात करें तो दोनों ही परिवार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी इस तरीके का कदम नहीं उठा सकती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सोनम रघुवंशी को जब रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ होगी, तो 17 दिनों की जो कहानी है सोनम रघुवंशी की वो
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद वो कहां रहीं और जो हजारों किलोमीटर की दूरी है वो उन्होंने कैसे तय की। इन तमाम सवालों के जवाब सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को देने होंगे। लेकिन जब ये बात मेघालय पुलिस को पता चली कि यूपी में सोनम रघुवंशी को बरामद किया गया है, जिसके बाद मेघालय के डीजीपी ने यह दावा किया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी किलरों को सुपारी देकर मेघालय बुलाया और मेघालय में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एक राज कुशवाहा है जो बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा शक की सुई उसके ऊपर घूम रही कि क्या लव ट्रायंगल के चलते राजा रघुवंशी की हत्या की गई या हत्या के पीछे कोई और वजह है। अब इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी का बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि वो घटना के वक्त मेघालय में मौजूद थी और मेघालय में मौजूदगी के बाद वो जिस तरीके से गायब हुई, जिस तरीके से उन्होंने रात में अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण किया, अपहरण करने के बाद वो यहां तक ले आए। अब सवाल कई हैं जिस पर पुलिस पूछताछ करेगी कि बिल्कुल। और मेघालय पुलिस ने अपनी पीसी बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है। निलेश, इकरार एक चीज आपसे ये जानना था, जब ढाबे पर ये फोन कर रहे थे अपने भाई को, गोविंद को, चले इकरार नहीं है निलेश, ये सवाल आपसे ही रहेगा, जब ढाबे पर सोनम संदिग्ध परिस्थितियों में पहुंची और बदहवास अवस्था में थी वो, तो इस दौरान क्या उनके साथ कुछ और लोग भी थे, क्या थे वहां पे, क्या वहां से क्या जानकारी निकल के सामने आ पाई? ढाबे वाले ने क्या बताया कि वो अकेले थी या उसके साथ कुछ और लोग थे? देखिए, बिल्कुल अगर ढाबे वाले की बात करें तो ढाबे वाले ने अपने तमाम बयान अलग अलग मीडिया संस्थानों को दिए हैं, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है, भारत 24 पर भी उसने बयान देते हुए कहा कि सोनम रघुवंशी जिस समय ढाबे पर पहुंची उस समय रात का करीब 1 बज रहा था। वो अकेले थी, उनके आगे एक बस गुजरी थी और उन्होंने पूछा कि क्या उनके साथ कोई व्यक्ति और मौजूद है, तो सोनम रघुवंशी ने जवाब दिया कि वो अकेले यहाँ आई हैं, बहुत परेशान है, उनके परिवार से उनको बात करनी है, मोबाइल चाहिए। जिसके बाद ढाबा संचालक ने मानवता दिखाते हुए अपना मोबाइल सोनम रघुवंशी को दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई को फोन करके पूरी बात बताई कि वो उस समय कहाँ मौजूद है। हालांकि उनको लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। जिसके बाद ढाबा संचालक ने खुद उनके परिजनों से बात की और अपने ढाबे का पता बताया और उसके बाद उनको आश्वस्त किया कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक देखभाल। और निलेश, यहाँ पे जो सोनम का बयान आया, वो कह रहे कि मैं निर्दोष हूं, मैं पीड़ित हूं, मुझे अगवा करके यहाँ लाके छोड़ दिया गया। लेकिन मेघालय पुलिस की थ्योरी कुछ और कर रही है। और मेघालय पुलिस की थ्योरी यहाँ तक कि वहाँ के तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पत्नी ने हत्या करवाई है, लेकिन इससे इत्तेफाक परिवार नहीं कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मेघालय पुलिस की जो थ्योरी है उसके थ्योरी के अनुसार कि सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर को सुपारी देकर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद वो खुद फरार हो गई। लेकिन सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के जो बयान हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकती, उसको फंसाया जा रहा है। और इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए भी उन्होंने मांग की है। फिलहाल अब सोनम रघुवंशी के बयान पर तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कि जो ये 17 दिन का समय काल रहा है वो 17 दिनों में कहाँ रही है, कौन कौन लोग उनके संपर्क में रहे हैं। अगर अगवा किया गया था तो क्या ट्रेन से उनको उत्तर प्रदेश लाया गया या बस से लाया गया या किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जी। अगर सोनम रघुवंशी इन तमाम सवालों का जवाब देती है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस इस बात को जो है पता लगाने का प्रयास करेगी। एक चीज और भी आप समझाइएगा दर्शकों को, ये जो राज कुशवाहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है, इन लोगों को हिरासत में लिया गया, तो क्या मेघालय पुलिस के पास ये लोग हैं, उनके कस्टडी में है या अभी इंदौर पुलिस के पास है? इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी घटना मेघालय की है, तो ऐसे में मेघालय पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। हालांकि हिरासत में तो मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया था, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर मेघालय पुलिस उन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। पूछताछ में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा और तीनों आरोपियों की सीडीआर भी निकाली जाएगी कि जिस दिन ये घटना हुई है मेघालय में, उस दिन इन तीनों आरोपियों की लोकेशन कहाँ थी, किन किन नंबरों से इनकी बात हुई है, व्हाट्सएप कॉलिंग पर किससे बात हुई है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इन लोगों ने किसी और को हायर किया था कि इस तरीके की घटना को अंजाम देना है। अगर ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में रहते हुए इस तरीके की घटना को मेघालय में अंजाम दिलाया। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी है और कौन लोग इस घटना के पीछे हैं, इससे पर्दा उठना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की जनता भी ये जानना चाहती है। क्योंकि मेघालय में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में लाखों की तादाद में जो पर्यटक हैं
वहां पर घूमने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, परिवार के साथ समय बिताने जाते हैं। तो ऐसे में मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस पूरी घटना का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर इस घटना के पीछे जिस तरीके से मेघालय के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने साफ साफ कहा कि मेघालय में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। यहाँ पर तो चोरी और इस तरह की डकैती की भी खबरें बहुत कम आती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसको लेकर उनकी अलग थ्योरी है, जो जैसा कि आपने देखा। लेकिन अब सवाल यह कि 1200 किलोमीटर दूर, यानी जो घटना शिलोंग में हुई, इसके बाद अब सोनम गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर पहुंच गई। इसके बीच क्या कुछ कड़ियां कुछ समझ में आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल 1200 किलोमीटर की अगर हम दूरी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज, या हम कह लें एथलीट भी हो, अगर वो दौड़ता हुआ भी उत्तर प्रदेश और मेघालय के बीच में दूरी तय करेगा तो महीनों का समय लगेगा। हाँ। लेकिन नीलेश, आपके पास आएंगे, एक अपडेट बता दें अपने दर्शकों को। इसमें खबर यह है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों का मेडिकल हुआ और थोड़ी ही देर में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। ट्रांजिट रिमांड मांगेगी मेघालय पुलिस और इसके बाद इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जो पूरी जो कहानी है उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। तो अभी हमने आपको बताया कि सोनम का मेडिकल कराया गया। इसके अलावा जो 3 और आरोपी थे उनको भी उनका मेडिकल कराया गया। इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर रिमांड की मांग करेगी, ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी मेघालय पुलिस, ताकि इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाए और क्या हुआ था उसके बारे में खुलासा हो सके। और एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। धारदार हथियार से राजा की हत्या की गई थी। राजा के सिर पर 2 गहरे जख्म मिले हैं। आगे और पीछे से धारदार हथियार से मारे जाने की पुष्टि हुई है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या जो हुई थी उसके बारे में कहा गया था कि धारदार हथियार से हत्या हुई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके सिर पे आगे और पीछे की तरफ से वार किया गया था धारदार हथियार से। अब जो सोनम है उसका मेडिकल करा लिया गया, तीनों जो आरोपी हैं उनका मेडिकल कराया गया। अब पुलिस जो है, मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी कोर्ट में पेश करने के बाद, फिर आगे इनसे पूछताछ करके कड़ी से कड़ी जोड़कर इस हत्या का मोटिव क्या था, इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्या सोनम ने हत्या कराई थी, इस पूरे राज से पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, यानी निशंस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई और उसके बाद से सोनम लापता थी। सोनम की तलाश के लिए मेघालय पुलिस और तमाम एजेंसियां वहां पे लगी हुई थी। मौसम खराब था, इसके बावजूद ये ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन अचानक से नाटकीय तरीके से यूपी के गाजीपुर में सोनम पहुंच जाती है और फिर वहां पे अब उसका मेडिकल कराया जा रहा है। नीलेश, ये जो पूरी थ्योरी है, अब आप देखिए कि शिलोंग में मर्डर होता है, 2 तारीख को शव बरामद हुआ। इसके बाद सोनम लापता, उसको खोजे जाने के लिए तमाम जो एजेंसियां लगी हुई थी। मौसम भी उस वक्त जो वहां खराब था, लेकिन किस तरीके से वो यूपी पहुंच जाती है किसी को भनक तक नहीं लगती। ये थ्योरी कुछ समझ में नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल सवालिया निशान तो जरूर खड़े होने लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से शिलोंग में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद हत्यारे घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। और सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कह रही है कि धारदार हथियार से उसके ऊपर 2 वार किए गए। यानी कि ये काफ़ी है कि पहाड़ों में जिस हथियार का इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए होता है, ठीक वैसा ही हथियार राजा रघुवंशी के ऊपर उनको हत्या कर मौत के घाट उतारने के लिए किया गया। लेकिन 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो आपको टीटी का सामना करना पड़ेगा कि क्या सोनम रघुवंशी ट्रेन से आई थी तो क्या उनको किसी ट्रेन में टीटी द्वारा चेक नहीं किया गया। अगर वो बाई रोड आ रही थी, अगवा किया गया था उनको, तो उनके हाथ पैर तो बंधे हुए नहीं थे और बोलने की हालत में थी। उनके परिवार के जो मोबाइल नंबर थे उनको याद थे। तो ऐसे में रास्ते में उन्होंने क्या चीख पुकार नहीं मचाई कि लोग उनकी मदद के लिए आते। या फिर इस पूरे घटना के पीछे कोई सोनम रघुवंशी की थ्योरी है कि अगर हम इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और इस तरीके से पूरी पटकथा तैयार करते हैं तो पुलिस भी शायद उनकी पटकथा पर भरोसा करे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला मेघालय में हुआ, उसके बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना। मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उस कपल के साथ क्या हुआ जो हनीमून मनाने गया
था, लेकिन उसकी जो है पत्नी का पता नहीं लग रहा था। पूरी देश की जनता भी इस पूरी खबर को जड़ से जानना चाहती है और उस एक पहलू को समझना चाहती है कि आखिर 6 दिन पुरानी शादी और उसके बाद हनीमून का समय और एकाएक इस तरीके की वारदात हो बहुत जाना सारे और सवाल 17 दिन बाद हैं नाटकीय और उन रूप से, सवालों का जवाब आज देश की पूनम जनता रघुवंशी जानना को- चाहती है। सोशल मीडिया पे तमाम जो खबरें आ रही हैं और ट्रेंडिंग में है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, देखना ये होगा कि अब जब कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद जब पूछताछ होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।